Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries की coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries सबके कार्ड्स आए हैं 9 of Wands, Temperance, 5 of Swords, Queen of Swords, Knight of Wands and 9 of Swords. तो जैसे कि आप देख सकते हो एरीज आपके लिए स्पोर्ट्स के 1 2 3 तीन कार्ड्स स्पोर्ट्स के आए हैं एंड 2 कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं. एंड ज़्यादातर कार्ड्स अगर देखे जाएँ तो प्रॉब्लमेटिक आए हैं, सैडनेस से भरे आए हैं. 1 2 3 ये 3 कार्ड्स तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, फिजिकली भी आप हर्ट होंगे, इमोशनली भी आप हर्ट होंगे. क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ लोनलीनेस. करियर वाइज बहुत अच्छा है, करियर वाइज आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज अ कार्ड ऑफ लोनलीनेस. पास्ट में आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेवियर रखना. 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन लड़ाई झगड़े बहुत भर भर के होंगे, हर किसी के साथ आप बस झगड़ा करने के मूड में हो कि कोई सामने दिख जाए एंड मैं लड़ पड़ूँ. एंड फायर साइन के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अगेन आप एक बहुत ही अग्रेसिव मूड में रहें. एक तो ऑलरेडी आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, अकेले पड़ गए हैं, अकेलापन आपको अंदर से बुखाए जा रहा है. आप अपना अकेलापन छुपाने के लिए, अपने दुख दर्द को छुपाने के लिए गुस्से का सहारा ले रहे हो. इससे क्या होगा कि चीज़ें और बिगड़ रही हैं, कि आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी सब बिगड़ जाएगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी सारे बिगड़ जाएंगे. आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो थोड़ा धीरज से काम लेने की ज़रूरत है. थोड़ा आपका पेशेंस टेस्ट भी होगा ही होगा. आपको जितना हो सके उतना धीरे से बात करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है. 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो. एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये 5 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है. एंड उसके नीचे ही ये 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो. तो मतलब आपके लिए पूरा वीक अगर देखा जाए तो दुख दर्द से भरा ही है, क्योंकि करियर वाइज भले ही क्वीन का कार्ड अच्छा हो, बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है, एंड बट ये ओवर अग्रेसिव नेचर भी दिखा रहा है. तो मतलब आपको केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा कि जोश में आप होश ना खो बैठो. इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो. बट होगा क्या कि आप अपने लिए स्टैंड बहुत ही अग्रेसिवली लोगे, मतलब लोग मेरा हक कोई खा नहीं सकता है एंड लड़ाई झगड़े हो जाएंगे. आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो, बट ओवर अग्रेसिव हो जाओगे आप एंड लड़ाई झगड़े हो जाएंगे. तो बेसिकली एटमॉस्फेयर थोड़ा डिस्टर्ब्ड ही हो रहेगा एंड आप इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे. क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है एंड एकदम फर्म डिसीजंस लेके आप आगे तो बढ़ रहे हैं. बट हो क्या रहा है कि आप एकदम ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, ओवर प्रैक्टिकल हो गए हैं. आपको सक्सेस चाहिए तो मतलब किसी का खून करके भी, किसी की चोरी करके भी, मतलब क्या आपको बस सक्सेस चाहिए. तो ये मेंटालिटी सही नहीं है एंड आपके लिए ठीक नहीं है. आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स देंगी ये सारी चीज़ें. तो आपको क्या करना है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर क्या बोलते हैं, ओवर ग्रीडीनेस भी नहीं रखनी है. मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब लालच, मतलब इस हद तक का आपको लालच है कि कैसे भी मत बस मुझे सक्सेस मिल जाए, पैसा मिल जाए. तो आपको ऐसा नहीं रखना है, अपना एटीट्यूड आपको चेंज करना ही पड़ेगा. टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको अपने वर्क फ्रंट पर अपना पेशेंस टेस्ट भी रखना होगा एंड आपको थोड़ा जितना हो सके उतना पेशेंटली काम करने की ज़रूरत है. आपको एंजल्स का सपोर्ट तो है, बट चीज़ों को थोड़ा प्यार से हैंडल करिए एंड हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने ज़रूरत नहीं है, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की. एंड जितना हो सके उतना धीरे से बात करिए. नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड, तो बिज़नेस ट्रिप्स एंड बिज़नेस टूर्स पर तो बहुत जाना पड़ेगा. बट साथ ही साथ नए नए ऑफ़र्स भी आएंगे,
एंड रिस्क लेने की आपके अंदर एक इच्छा भी जागृत होगी, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जोश में होश ना खो बैठो। तो अपने ओवर अग्रेसिव नेचर पर आप थोड़ा कंट्रोल रखेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट सेज कि आपको अभी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी है आप, एंड बेसिकली हर किसी के साथ आप लड़ाई झगड़ा करने के मूड में हो। आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो एंड आप किसी को ये दिखाना नहीं चाह रहे हो, इस वजह से आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आप रात रात भर किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो एंड सो नहीं पा रहे हो, एंड अभी आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज ओवरऑल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको इमोशनली बहुत हर्ट होने वाला है। तो मतलब आपके लिए ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े तो भर भर के लिखे ही हैं। 1 2 3 ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव हो जाओगे, चीखना चिल्लाना हो सकता है, ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है। तो जितना हो सके उतना पेशेंस रखने की कोशिश करिएगा, हालांकि आप रख नहीं पाओगे क्योंकि आप एक फायर साइन हो। ऑल्सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप एक बहुत ज़्यादा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। आप अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं एंड बात बात पर आप उदास हो रहे हैं एंड आप बेसिकली स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि अगर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम भी है तो आपका एटीट्यूड ऐसा है कि उसमें मैं क्या करूँ, आप जानो और आपका प्रॉब्लम जाने। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की भी ज़रूरत है, थोड़ा काइंड हार्टेड होने की भी ज़रूरत है। बस आप पास्ट में आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है इस वजह से आप ऐसा पत्थर दिल बन चुके हैं, बट इवेंचुअली आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपका मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब्ड है पूरी तरह से, फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब्ड है पूरी तरह से। आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपके लिए एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस है। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वीक में अगर ड्राइविंग अवॉइड कर सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई दूसरे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवलिंग कर लीजिए। आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी रह सकता है, हेडेक भी आपको डेफिनेटली होगा ही होगा। एक तो स्ट्रेस भी आपको बहुत है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो एंड आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट आपको रहेगी। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है। जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है एंड अपना आपको हाइड्रेटेड रखना है। तो पूरा आपको फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब्ड है, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब्ड है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए कार्ड्स अच्छे ही आए हैं, एक भी कार्ड कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया है। हाँ, आप एक फायर साइन हो एंड आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये आपको अपने ओवर अग्रेसिव नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए बोल रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, भर भर के पैसा आपके पास होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा आ रहा है बट आप उसको मैनेज नहीं कर पाए एंड आप बैंकरप्ट हो गए। तो अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज करना सीखिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करने की ज़रूरत है एंड अगर ये वीक में आप अपने बिज़नेस के लिए फाइनेंसर ढूंढ रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली फाइनेंसर मिल जाएगा, इन्वेस्टर मिल जाएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको रिलेशनशिप वाइज थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है, अपने पास्ट को थोड़ा भूलने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है आपको अपने करंट रिलेशनशिप में एंड बस अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। करियर वाइज आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पैसा आपके पास आ रहा है, अच्छी बात है, बट वो पैसे को अपने सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें ऑटोमेटिक सब संभल तो जाएंगी ही, कोई बहुत ज़्यादा मैसिव प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए आई कैन से लियो ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू।
करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो आपके लिए आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है कहीं पर, काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड या फिर जॉब के रिलेटेड। एंड साथ ही साथ आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, एंड अगर नहीं हो पा रहे हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है एंड आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मतलब चीज़ों को ढंग से आपको मैनेज करना आना चाहिए। ऑल्सो मैजिशियन का कार्ड आया है, तो अभी आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत हाई हैं। आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आपने चाही और आप वो हासिल ना कर सको। आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, सब कुछ आपके कदमों में आ जाएगा। तो आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहेगी। तो आप जो चाहते हो आप वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लोगे। इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो पैसा भी भर भर के आपके पास होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये कार्ड कह रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, एंड आपको ऑफर्स बहुत आएंगे। आप रिस्क लेने के भी चक्कर में हो। रिस्क लेना आपके लिए फेवरेबल भी साबित होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जोश में होश मत खो बैठना एंड अपने ओवर अग्रेसिव नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, वरना लोग आपको एरोगेंट बोल सकते हैं, ईगोइस्टिक बोल सकते हैं। 10 ऑफ कप्स अगेन एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ, अपने काम जहाँ पर कर रहे हो तो अपने टीम मेंबर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप फाइनेंसर ढूंढ रहे थे तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टर मिल सकता है, फाइनेंसर मिल सकता है। जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पैसा ही पैसा है आपके लिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को ढंग से मैनेज करो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए आई कैन से लियो इन टर्म्स ऑफ करियर ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो हाँ, थोड़ा बहुत आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए। एंड अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, आप अभी पूरी तरह से रिकवर हो नहीं पा रहे हो। 10 ऑफ कप्स है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर तो डेफिनेटली रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए एंड आपको चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर संभालना होगा। साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने रिलेशनशिप को बचा लीजिए, संभाल लीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 3 आया है, तो किसी भी थर्ड फैक्टर को, थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आप इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। तो आपको बस किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा अगर आपको अपने रिलेशनशिप को ढंग से चलाना है तो, क्योंकि एन्जॉयमेंट तो रहेगी बट नोक झोंक भी रहेगी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होंगे एंड उसका कारण आप बनोगे, आपका गुस्सा बनेगा, आपका ईगो बनेगा। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही कह रहा है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, तो आप अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे। उल्टा प्लस और एक बात कि आप अपने पार्टनर को ऐसे नीचा भी दिखा सकते हो कि मैंने अकेले ने सब मैनेज किया, सब अचीव किया, आपका कोई सपोर्ट नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ओपिनियंस को इतना इम्पोर्टेंस भी ना दें, तो इस वजह से भी नोक झोंक होएंगी, हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की आपको ज़रूरत है। बाकी थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है एंड नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस आपके लिए खाली ये एक कार्ड अच्छा आया है मैजिशियन का, एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन का कार्ड करियर वाइज अच्छा माना जाता है,
बट रिलेशनशिप वाइज ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाकी के कार्ड सपोर्टिव नहीं हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कन्फ्यूजन दिखा रहा है। आप अपने पार्टनर को उतना कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, आप मन ही मन खुद से ही अंदर से बहुत डिस्टर्ब रहोगे एंड क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल, ऐसे आपके रहेंगे थॉट्स। 5 ऑफ कप्स अगेन, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकते हो, सैडनेस से भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, आप बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव नेचर में जा सकते हो एंड मतलब बेसिकली जोश में होश तो खो बैठोगे ही, साथ ही साथ रिलेशनशिप भी बिगाड़ोगे, आप मन से भी खुश नहीं रहोगे, मतलब पैसा भी नहीं है, करियर भी अच्छा नहीं जाएगा। भले ही इन्फिनिटी का सिंबल है, इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, बट क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स इतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। पैसा होगा फिर भी लोग आपको इतना कोई ये नहीं देंगे कि हाँ सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी गुड, उल्टा आपका नाम खराब हो सकता है। ऑल्सो 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको एक तो पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी का प्रेशर में आ गए हो, ऊपर से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो आई कैन से साइटियस आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मैजिशियन का आया है, तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके लिए पैसा तो भर भर के होगा, आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ आप मैनिफेस्ट भी कर लोगे। फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास बहुत है, बस आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी क्या है, 5 ऑफ कप्स है, तो आप किसी चीज़ को लेकर अपसेट हो, पास्ट में जो चला गया है, जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में सोच कर या फिर उसके बारे में बातें करके कुछ होने नहीं वाला है। तो आपके पास अभी जो है ना, उससे आपने मुंह फेर के रखा है एंड जो लॉस हो चुका है उस बारे में आप बार बार सोचते जा रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स, तो आप बहुत ज़्यादा करियर वाइज आगे तो बढ़ सकते हो, बट फिर भी आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप डिसीजंस लेने होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इमोशंस में बहकर डिसीजंस ले लिए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके पास ऑफर्स बहुत होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो पूरा वर्ल्ड आप ट्रैवल कर सकते हो, तो बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर आपको बहुत जाना पड़ सकता है। एंड ये दो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपके लिए क्या है कि जितना हो सके उतना अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा एंड प्रैक्टिकल होकर ही आगे बढ़िएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अभी आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत आ गए हो, सोसाइटी का प्रेशर में बहुत आ गए हो, बात बात पर आप पैनिक हो रहे हो एंड स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो एंड उस वजह से और ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, और ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपको अंदर से फील होता जा रहा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटियस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर ना। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ कप्स आया है, ये दो कप्स के कार्ड आए हैं, तो कप्स रिप्रेजेंट्स इमोशंस एंड ये क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखोगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने इमोशंस को दबा कर रखे, अंदर दबा कर रखे, आप सोचते ही जा रहे, सहन करते ही जा रहे हैं एंड इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया, बस अब और नहीं कर सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, क्योंकि इंसान कंट्रोल कर करके कितना इमोशंस को अपना दबा कर रखेगा। 5 ऑफ कप्स, तो अगेन लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं एंड ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, क्योंकि जैसे कि आप खुद देख सकते हो, ये इधर ये इंडिविजुअल रो रही है, लड़की रो रही है, मतलब सैडनेस से भरा एटमॉस्फेयर है। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्यार से मैनिपुलेटिव करिए, प्यार से हैंडल करिए एंड चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। साम डाम डन विद का फॉर्मूला अप्लाई करके सब कुछ ईजिली मैनेज करिए। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स है, तो आपके लिए गुस्सा बहुत कर रहे हो, आप ओवर अग्रेसिव बहुत हो गए हो एंड बात बात पर आप क्या है कि ओवर अग्रेसिव हो जाओगे, उस वजह से भी लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके पास आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है, ऑफर्स बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट साथ ही साथ रिलेशनशिप वाइज ये कन्फ्यूजन भी लेकर आता है।
तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे पाओगे। आप यही सोच रहे हो मन ही मन, आप खुद श्योर नहीं हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो आपके माइंड में तो अभी ऐसा चल रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हैं। मतलब आप खुद ही खुद बहुत सोचते जा रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने मुझसे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, हाउ डेयर सो एंड सो पर्सन टॉक टू मी लाइक दैट। एंड अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहा है तो भी आप मन ही मन अकेले अकेले बैठ कर भी ये सारी चीज़ें सोचते जा रहे हो। तो बेसिकली ये मेंटली आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, इमोशनली आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Sagittarius एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेंटली आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो एंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो। ऑल्सो आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है, तो इस वजह से भी आपको थकावट बहुत रहेगी एंड पीठ दर्द बहुत रहेगा, बैक इशू बहुत रहेगा एंड ऑल्सो आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी रह सकता है एंड हेडेक भी आपको डेफिनेटली होगा ही होगा एंड गर्दन में भी आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Sagittarius एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healings, Podcasting and Tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.